Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of Forest, Society and Colonialism. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रिबेलियन इन फॉरेस्ट, जिसमें हम बस्तर में हुए रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन और फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लाइफ को इफेक्ट किया। फॉरेस्ट रूल्स के बाद फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लाइफ में बहुत से बदलाव आए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। लेकिन क्या आप जानते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लाइफ में आ रहे बुरे चेंजेस के अगेंस्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने रिबेल किया। कुछ लीडर्स को तो हम आज भी याद करते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश के सीतारामा राजू। आज हम ऐसे ही एक रिबेलियन को डिस्कस करेंगे जो कि 1910 में किंगडम ऑफ बस्तर में हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बस्तर क्या है। जैसे कि आप सभी इस मैप में देख सकते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ के साउदर्न मोस्ट पार्ट पर सिचुएटेड है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को कवर करता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, बस्तर। बस्तर का सेंट्रल पार्ट एक प्लेट्यू है, जहां से एक रिवर गुजरती है। इस रिवर का नाम है इंद्रावती। स्टूडेंट्स, यहां बहुत सारे कम्युनिटीज रहते हैं, जैसे कि मुरिया गोंड्स, भातरास और हलबास। ये कम्युनिटीज डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करता है, लेकिन इनके कस्टम और बिलीफ सेम हैं। बस्तर एक रीजन की तरह है, बस्तर एक रीजन की तरह है जहां बहुत सारे विलेजेस हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स, बस्तर के लोग मानते थे कि हर विलेज को लैंड अर्थ ने दी है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वो हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल पर अर्थ की पूजा करें। अर्थ के साथ साथ बस्तर के लोग स्पिरिट्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स और फॉरेस्ट में भी विश्वास रखते थे। हर विलेज को अपनी बाउंड्रीज का पूरी तरह एहसास था और हर विलेजर अपने बाउंड्री में रहते हुए ही नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करते थे। अगर किसी भी विलेजर को किसी दूसरे फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करनी होती तो वो छोटी सी फीस देकर वुड को कलेक्ट कर सकते थे। ऐसी फीस को दंड या मन कहा जाता है। दंड या मन। स्टूडेंट्स, हर साल सभी विलेजर के हेडमैन को बुलाया जाता था एक मीटिंग के लिए, ताकि सभी तरह के इश्यूज को डिस्कस किया जा सके।
बस्तर में रहने वाले लोगों के बारे में तो जान लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि बस्तर में रहने वाले लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल क्यों किया। इसके मेनली 3 रीजंस थे। रीजन नंबर फर्स्ट, 2/3 of the forest are made into reserve forest, shifting cultivation, hunting and use of forest produce was banned. 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के यूज पे भी बैन कर दिया। जानते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े समय बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने विलेजर्स को रिजर्व फॉरेस्ट यूज करने की परमिशन तो दी, लेकिन एक शर्त पर कि उन सभी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना होगा, और इसीलिए उन्हें फॉरेस्ट विलेजर्स का नाम दिया गया। रीजन नंबर 2, villages were forced to pay land rent, free labor and free goods to British officials. विलेजर्स को बहुत ज्यादा लैंड रेंट देने के लिए मजबूर किया गया, और कभी कभी तो कॉलोनियल ऑफिशियल फ्री गुड्स और फ्री लेबर की भी डिमांड करते थे। रीजन नंबर 3, villages were thrown at any paralegal notice or compensation. विलेजर्स को बिना किसी लीगल नोटिस के और कंपनसेशन के घर से डिस्प्लेस कर दिया। जरा सोचिए स्टूडेंट्स, इन्हें उनके ही घर से बिना किसी रीजन के निकाल दिया गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यही पेंट होता है। आप लोगों को क्या करने हैं, आप लोगों को इन लेक्चर्स को या प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। साथ ही साथ इन लेक्चर्स को अपने कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।